एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को सिसोदिया के घर लगभग दिन भर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने सिसोदिया के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और ऐसे में ये जानना जरूरी होता है, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पर्सनल डेटा को लेकर नियम जो हैं वो क्या है। आज इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के जरिए इस्तेमाल होने वाले डेटा पर भारत के सूचना तकनीकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 का पहरा है। इंटरनेट माध्यम से या किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा पर इस कानून के प्रावधान लागू होते हैं। दरअसल इस कानून के तहत एजेंसियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर की निगरानी कर सकती है। आईटी एक्ट 2000 इसी एक्ट के आर्टिकल 69(1) के तहत जांच एजेंसियों का ये अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर की निगरानी कर सके। कंप्यूटर या इंटरनेट कम्युनिकेशंस की निगरानी को डेटा इंटरसेप्शन कहा जाता है। डेटा इंटरसेप्शन के तहत 3 काम किए जाते हैं। उनमें से पहला है इंटरसेप्ट या टैपिंग करना, दूसरा डेटा की मॉनिटरिंग और तीसरा काम सूचनाओं या मैसेज के डिस्क्रिप्टिव करने का काम। इस कानून से पहले टेलीग्राफ एक्ट के तहत टैपिंग या मॉनिटरिंग ही होती थी। तब केवल फोन टैपिंग ही किया जाता था। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक जांच एजेंसियां कई सालों का गूगल सर्च डेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल एक्सेट्रा का डेटा जरूरत पड़ने पर यूज कर सकती है। अब सवाल यह है कि यह कानून आया कब? 30 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने सूचना तकनीक के आदर्श का एक प्रस्ताव किया था, जिसे 51/162 प्रस्ताव भी कहा जाता था और इसे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के नाम से जाना गया। इसके आने के बाद देशों के लिए आईटी एक्ट बनना जरूरी हो गया था। इसलिए तत्कालीन यूपीए सरकार 2000 में सूचना तकनीक कानून लेकर आई और इसमें संशोधन भी किए। संयुक्त राष्ट्र के इस कानून में आदान प्रदान के लिए सूचना तकनीक या कागज के इस्तेमाल को एक समान महत्व दिया गया है और सभी देशों से इसे मानने की अपील भी की गई है। भारत के आईटी एक्ट 2000 में 13 अध्याय और 94 धाराएं हैं। साइबर आतंकवाद के मामले इस कानून की धारा 66F में आते हैं। कंप्यूटर में रखे डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करने का मामला इस कानून की 3 धारा 66 के तहत आता है। पहचान छिपाकर कंप्यूटर से किसी के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का मामला आईटी एक्ट 2000 की धारा 66D के तहत आता है। इसी तरह से कानून के कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये जो तमाम रिसर्च है या फिर तमाम जो छापेमारी की जाती है वो इस धारा के अनुसार ही की जाती है। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।